हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रेता। औकात में रहने का सही बोल रहा हूं। कुछ फिल्म्स के साथ और कुछ स्टार के सामने ना औकात में रहने का, ज्यादा शाना नहीं बनने का, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती है। कई बार होता है ना, जैसे भाई साहब राजनीति के अंदर बड़े राजनेता के सामने इसकी छवि बहुत जबरदस्त है, जनता के सामने वो एकदम सेवादार वाली उसकी छवि, और उसने जनता के सामने काम भी कराया है। पर कई बार क्या होता है, दूसरी पार्टी उसके सामने कोई खड़ा कर देती है ऐसे ही भाई साहब नाम गिनवाने के लिए, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, वो छोटा बंदा बड़े भाई साहब बंदे को पेल कर चला जाता है और उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ऐसा ही सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। कुछ फिल्में ऐसे होती हैं, जब आती हैं तो भाई साहब बड़े बड़े स्टार्स को, बड़ी बड़ी फिल्मों को, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को उसकी औकात दिखाकर चली जाती हैं, क्योंकि उनको जनता का साथ मिलता है। और जिस फिल्म के साथ जनता है ना, वो भाई साहब निकल ही जाती है। अब हम एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जिसने पैन इंडिया के दरवाजे खोले। आज जो हम साउथ की फिल्मों की बात कर रहे हैं ना, उस फिल्म की देन है, यानी कि बाहुबली। यानी कि भाई साहब राजा मौली साहब, उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई, उसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री ले लो, तुम तमिल ले लो, भाई साहब कोई इंडस्ट्री उठा लो, सबके लिए पैन इंडिया के दरवाजे खोल दिए। सबसे बड़ी बात तो एक ऐसा सुपरस्टार दिया जो आज तक भी भाई साहब पीछे नहीं हिल पा रहा है। उसकी फ्लॉप फिल्मों का बिजनेस भी ना बहुत तगड़ा होता है। अब बाहुबली द एपिक आनी है। बुक माई शो के ऊपर इसका इंटरेस्ट पता है कितना हो गया है? 50,000। 31 अक्टूबर को रिलीज होनी है, तो पार्ट को एक साथ रिलीज किया करवाया जा रहा है। भाई मुझे लग रहा है ये जो आ रही है ना बाहुबली द एपिक, ये भी 250-300 करोड़ करके जाएगी। जिस हिसाब से इसकी हाइप बनी हुई है, पब्लिक भाई साहब इस फिल्म का इंतजार कर रही है। और इतना कहूंगा कि इसके साथ कोई भी अपनी फिल्म रिलीज मत करना 31 अक्टूबर को, नहीं तो औकात भाई साहब आपको पता लग जाएगी। इससे अच्छी बात है कि साइड रहो, सेफ रहो। अब बात करते हैं रामायणा की। देखो इंडियन इंडस्ट्री की ना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है रामायणा। 900 करोड़ पहले पार्ट का, 700 करोड़ दूसरे पार्ट का। कुछ लोगों ने अभी से नेगेटिविटी करना चालू कर दिया, पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। जनता है ना इस फिल्म का भाई साहब बाहें खोलकर और पलके बिछाकर स्वागत करेगी और बेशुमार प्यार देने वाली है। बस नीतीश तिवारी उस हिसाब से प्रेजेंट करते जैसे कि भाई साहब रामानंद सागर ने किया था। जो कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, प्रभु थे, उनकी मर्यादा में रहकर ही फिल्म की कहानी को लिखा गया हो। आप लार्जर देन लाइफ बनाओ, पर उस हिसाब से बनाओ कि पब्लिक को लगे हाँ एक ऐसे तरीके से फिल्म को बनाया है जो हम देखना चाहते थे। भाई इतना तगड़ा बजट है, सोचो फिल्म कितनी सॉलिड होगी। अब कुछ लोग भाई नेगेटिविटी कर रहे थे कि प्रभा इसका जो यश का रोल होने वाला है वो 15 मिनट का होने वाला है। एक पिंक पिला की रिपोर्ट आई थी कि 15 मिनट का नहीं, 1 घंटे का होने वाला है। देखो 1 घंटे का तो मुझे भी नहीं लग रहा होगा, सच बताऊं तो। रावण का रोल फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 घंटे का कैसे हो सकता है? या तो उसको कैरेक्टर सेटअप करेंगे, उसका बैकग्राउंड दिखाएंगे, तपस्या वाला सीन भी दिखाएंगे, फिर वो जो भाई साहब शूर्पणखा के पति को मारता है, जो कि विवेक ओबरॉय रोल कर रहे हैं, उसका भी भाई बहुत तगड़ा वाला सीक्वेंस दिखाने वाले हैं। और रावण का एक तरीके से पूरा बैकग्राउंड सेटअप किया जाएगा कि भाई साहब तपस्या से पहले रावण कैसा था, तपस्या के बाद रावण के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उसका अहंकार वाला पूरा पार्ट दिखाया जाएगा। अगर ऐसे हो जाता है ना, तो भाई साहब सच बता रहा हूं, स्टोरी को सही तरीके से फिर नीतीश तिवारी ग्राउंडेड रखकर एक पूरा पूरा ना अच्छे वे में दिखाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो गया ना, तो रामायणा वो रिकॉर्ड बनाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और उसके बाद अगर हम बात करें ना प्रभास की स्पिरिट आ रही है। देखो आप फौजी के लिए एक्साइटेड हो गए, आप राजा साहब के लिए एक्साइटेड हो गए, पर मैं अगर एक्साइटेड हूं ना, तो वो कॉम्बो देखने के लिए जिस कॉम्बो के लिए पूरा देश भाई साहब पागल पड़ा है। संदीप रेड्डी वांगा कैसे प्रेजेंट करते हैं प्रभास को। देखो हमने देख लिया, संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह को, यानी कि भाई साहब कौन है अपना शाहिद कपूर को इस तरीके से प्रेजेंट करा, फिर उसके बाद इन्होंने रणबीर कपूर को एक अलग वे में प्रेजेंट करा। अब भाई वो प्रेजेंट करेंगे प्रभास को उस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ना एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जिसकी भाई साहब बहुत तगड़ी रीच हो। संदीप रेड्डी वांगा से तगड़ा डायरेक्टर मुझे नहीं लगता कोई दूसरा हो सकता है। और संदीप रेड्डी वांगा ने बोला है मेरे करियर की सबसे अलग फिल्म होने वाली है। अब तो डॉनली भी इसमें कंफर्म हो चुके हैं। एक हार्डकोर पुलिस वाला होने वाला है, जो भाई साहब बहुत ही ईमानदार होने वाला है, पर बहुत ही ब्रूटल भी होने वाला है। तो भाई मजा तो आएगा देखने में, बाकी जब आएगी तब पता लगेगा। आप बात करते हैं किंग की। देखो किंग को लेकर 4 से 5 दिन पहले अपडेट आया था, इसका पहला स्केड्यूल खत्म हो चुका है, दूसरा यूरोप में होने वाला है। अभी टीम ब्रेक पे है, थोड़े दिनों में पूरी टीम एक साथ यूरोप जाएगी और वहां पर शूटिंग करने वाली है। पर उससे पहले मिड डे की खबर में आया था कि भाई उसमें जो
सुहाना खान का रोल होने वाला है ना वो स्पाई का होने वाला है, और शाहरुख खान उसके मेंटर होने वाले हैं। मतलब स्पाई का मेंटर एक हत्यारा होने वाला है। तो सोचो वो भी पहले क्या पता स्पाई हो, वो भी क्या पता पहले सर्विसेज में हो, मतलब जो सोशल सर्विसेज होती हैं, देश की सेवा वाली कोई ऐसी चीज होगी उसमें होगा, उसके बाद कुछ हुआ होगा जो वो हत्यारा बन जाता है, असासिन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं शाहरुख का कैरेक्टर बहुत अलग लेवल पर होने वाला है। पर उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं सुहाना खान को देखने के लिए कि वो किस तरीके से एक्शन करते हुए नजर आती है, क्योंकि स्पाई सिर्फ एक एक्शन नहीं करता, स्पाई उतना ही शार्प माइंड से भी शार्प होता है जितना वो शरीर से चुस्त होता है। तो भाई मजा तो आएगा, और ये 3-4 फिल्में जब आएंगी ना तो सबको औकात दिखाकर जाएंगी। इसलिए इनके साथ भिड़ने की कोशिश मत करना, अपना बैकफुट के ऊपर रहो और तमाशा देखो किस तरीके से ये खेलते हैं, और भाई साहब बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही मचाकर जाते हैं। आप बताओ कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।